ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के पहले खंड के 20वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिक्पति को वरदान देकर जय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी ये विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो पारब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या भेदभाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है, उसी रूप एवं नाम से हम वहां वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने जब अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वह हमारी पत्नी होगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ को होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूर्ति हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चल पड़ा। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, तुम, अन्य मुनि तथा सब सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर ये कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है। आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी के अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशल क्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठा किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्न व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इस इच्छा पर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक वृहत उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय जब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। उसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्योगित हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेव, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 अभासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुक, तक्षक आदि सप्र तथा नागपति शेष जी भी साथ गए। जगजननी श्री गायत्री, गरुड़ पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और वनवासी ये सब एक साथ उठ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने को तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्युक्त देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बेल पर सवार हो गए
उनके दाहिने तथा बाईं ओर में तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थित थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चल रहा था। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहां उनको भेंट दी जाती थी जिसे वे सहज स्वीकार करते थे। इस प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे और अलकापुरी के अधिपति शिव जी से विद्या लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चल गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधिपूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ अगवानी को आगे आकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम में मगन हो गए। फिर भेंट देखकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मगन होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरी भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। ये था शिव महापुराण के पहले खंड के 20वें अध्याय का हिंदी में वर्णन।